नमस्कार। इफ्तार ने बिहार की राजनीति में रफ्तार ला दिया है। बड़ी तेजी से कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजद के इफ्तार के बाद आज जदयू का इफ्तार है। इसमें भी ये चर्चा हो रही थी कि राजद के वरिष्ठ नेता लोग पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्या होगा नहीं होगा। अभी ये कयास लगाया ही जा रहा था। तब तक राजद के जो बिहार के अध्यक्ष हैं जगदानंद बाबू, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि पूरी राजनीति में उथल पुथल हो गया। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी हैं। तो ये अभी आपने देखा होगा, इन्होंने जो कहा कि नीतीश राजद में मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके साथ शर्तें भी रखी गई। पहला शर्त यह था कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ें, दूसरा था कि राजद का विलय कर लें, राजद में विलय कर लें। अब ये बात कुछ जच रही है आपको? मतलब ये तो वही बात है कि मतलब ऐसी शर्तें, देखिए मतलब ये बयान है या चिढ़ाना है, इसको भी समझिए। नहीं, सही कहा गया। सही इसलिए कहा गया कि इस पर कई लोगों की टिप्पणी आई है, और उस टिप्पणी में ये भी आया है कि पिछले दिनों जो उनके पुत्र ने जदयू को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद तरह तरह की बातें उनके खिलाफ हो रही थी कि ऐसा तो नहीं कि इस तरह का बेबुनियाद बात करके वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनका जदयू से कोई लेना देना नहीं है। ये जगदा बाबू की स्थिति राजद में उस मुसलमान की तरह है जिसको हर क्षण अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो जगदानंद सिंह कितने समर्पित कार्य करता है, इसका एक उदाहरण है कि उन्होंने अपने बेटे को कई बार कहने पड़े, बहुत पुरानी बात है, टिकट मांगा था उनके बेटे ने राजद से विधायक के लिए, लेकिन उन्होंने टिकट अपने बेटे को नहीं दिया। तो जगदानंद सिंह या रघुवंश बाबू, या जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि जो इसके कोर टीम के लीडर थे शुरू में, वो इतने समर्पित लोग थे। खासकर ये जगदा बाबू हों, रघुवंश बाबू, स्वर्गीय रघुवंश बाबू, अब्दुल बारी सिद्दीकी, इन लोगों का बड़ा मतलब ज़बरदस्त योगदान रहा है लालू यादव को यहाँ तक पहुँचाने में, राजद को यहाँ तक पहुँचाने में। अब ये जो बयान जो आपने खुद कहा कि उनके बेटे जदयू में चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि ये आखिरी दम तक राजद छोड़ने वाले नेताओं में से नहीं है। अच्छा, नहीं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। जो कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, हमने वो बात बताई। लेकिन अब एक बात यहाँ बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये बयान जगता बाबू का है या राजद का है? पहली बात। हाँ, ये ठीक बात है कि ये बयान किसका है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये बयान किसी का भी हो, ये चिढ़ाने वाला बयान है। चिढ़ाने वाला बयान है। इस बयान का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, लेकिन उस बयान में एक और चीज़ है। उसमें यह था कि अगर वो हमारी सारी शर्तों को मान लेते हैं, वैसी स्थिति में राजद और जो विपक्ष की पार्टियां, मतलब महागठबंधन है, वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा। एज इफ कि वो विपक्ष के तरफ से स्पोक्समैन हो, या उनको विपक्ष में मतलब महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, उन लोगों ने उनको ये इस कैपेसिटी में रखा है कि वो उनके बिहाफ में बोल सकते हैं। वो मतलब जगदा बाबू की बात कर रहे हैं जी। लेकिन सवाल है कि जिस तरह की बात जगदा बाबू बोले हैं, इसका मतलब क्या है नीतीश कुमार के लिए? इस बयान का मतलब क्या था? तो एक अर्थ तो ये है कि ये चिढ़ाने वाला बयान है, लेकिन दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि पिछले 2-3 महीनों में एक स्टोरी हम लोगों ने भी की थी, और वो खबर आई भी थी मीडिया में, उसको उतनी तवज्जो नहीं मिली, जिसमें छेदी पासवान जो भाजपा के सांसद हुआ करते हैं, उनका एक बयान था कि 2.5 साल का फॉर्मूला हो। हाँ। नीतीश कुमार का 2.5 साल पूरा होने वाला है, तो वो अब हटे तो भाजपा को मौका मिले 2.5 साल के लिए। हालांकि भाजपा ने इस बयान को खारिज कर दिया। शाहनवाज हुसैन जो यहाँ मिनिस्टर है, पावरफुल मिनिस्टर है भाजपा के कोटे की तरफ से, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात ठीक है, लेकिन राजनीति जो होती है वो सिर्फ कही गई बातों से नहीं होती है, उसके पीछे जो नहीं कही गई बातें होती है वो भी काम करती है। तो इसमें एक बयान, मतलब एक मैंने बताया संकेत को समझने के लिए कि छेदी पासवान का बयान, दूसरा ये कि जोर शोर से पिछले 1 महीने में ये बात आ रही है कि नीतीश जी दिल्ली जाएंगे, मतलब उपराष्ट्रपति बनेंगे या राष्ट्रपति बनेंगे। शुरू में था कि राष्ट्रपति बनेंगे, बाद में हुआ कि
उपराष्ट्रपति बनेंगे। जब यूपी का रिजल्ट, जब 5 विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया और वो सारे के सारे परिणाम भाजपा के पक्ष में गए पंजाब को छोड़कर, तो विधानसभाओं में भी भाजपा मजबूत हुई। तो ये जो एक मतलब लालच कह लीजिए इसको, या एक उम्मीद की किरण कह लीजिए, मन में रहा हो शायद नीतीश जी के, कि चूंकि ये उनकी अंतिम पारी है, 2025 तक ही है ये पारी, 22 बीतने को है, 2 साल और है, तो उनको शायद दिल के किसी कोने में ये रहा हो कि भाजपा को सत्ता दी जा सकती है बिहार की, बशर्ते वो मुझे राष्ट्रपति बना दे। उपराष्ट्रपति पर वो सहमत होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम है, राष्ट्रपति पर सहमत होने की गुंजाइश 100% बनती थी। और नीतीश जी से बेहतर कैंडिडेट शायद और कोई होगा भी नहीं इस वक्त, मतलब इस पद के लिए। वो इतने बड़े, इतने कद के नेता हैं और उनकी एक सम्मानजनक विदाई भी हो जाती। बिहारी होने के नाम पर संभव था कि उनको विपक्ष का भी समर्थन मिल जाता, लेकिन अब ऐसी स्थिति बन रही है कि खुद जदयू के लोग जिनसे भी बात होती है, कल ही हम लोगों ने जदयू युवा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं दिव्यांशु भारद्वाज, उनसे भी बात की और पूछा कि भाई आप नीतीश जी के करीबी है, ज़रा बताइए कि ये जो चल रहा है कि वो दिल्ली जाएंगे, इस पर क्या कहना है। तो उनका साफ कहना था कि मुझे, मतलब उनके हिसाब से नीतीश जी 2025 तक का कार्यकाल पूरा करेंगे। हालांकि कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन राजद को और तमाम विपक्ष को ये बात पता है। मतलब अगर इस तरह की चिंगारी कहीं है, कहीं धुआं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आग लगी हुई थी, सीने में ही सही लेकिन आग लगी हुई थी। तो ये अंदाजा राजद को है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, चल रहा है या आगे हो जाए। अब ये चीज़ हम लोग बार बार शुरू से कह रहे हैं कि नीतीश जी को ये पता है कि 2025 के बाद उनका मुख्यमंत्री तो नहीं बनना है। दूसरा सबसे बड़ा जो खतरा मंडरा रहा है उनकी पार्टी के ऊपर, कि जिस दिन वो सत्ता से हटेंगे और भाजपा फुल फ्लेज्ड आएगी, हो सकता है उसको सत्ता मिल जाए, उस दिन जदयू का नाम लेवा कोई रहेगा बिहार में, इसमें बड़ा मतलब डाउट है। तो इस स्थिति को भी राजद समझ रही है। कहीं इसी स्थिति को देख के तो इस तरह का एग्जैक्टली यही पॉइंट है। लेकिन अब एक इसके साथ एक दूसरी बात यह है कि जब जगता बाबू का ये बयान आता है, उसके बाद राजद के ही एक नेता का बयान आता है, बजाबता टीवी में वो बयान देते हैं कि जगता बाबू हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, लेकिन इस तरह की बात जो है सो गड़बड़ है, कैसे कोई कर सकता है। मतलब कि वो भी मानसिक रूप से उनको कमज़ोर बता रहा है। नहीं तो ये तो हम लोगों ने शुरू में कहा कि इस बयान का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन अगर मजा लेना हो तो क्या दिक्कत है। ये तो जगदा बाबू भी समझ रहे हैं। जगता बाबू जैसे वरिष्ठ नेता भी केवल मजा लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, इस तरह की बातें भी कभी कभी होती है। क्योंकि हम लोगों ने जो पूरी भूमिका जो चर्चा की इस वक्त, राष्ट्रपति चुनाव से लेकर के उपराष्ट्रपति चुनाव तक की बात, तो कहीं ना कहीं तो बात है ना कि नीतीश जी चाहते हैं एक सम्मानजनक विदाई। बिल्कुल। तो हालांकि जदयू के नेता या नीतीश जी डायरेक्टली इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन परिप्रेक्ष्य बना हुआ है उससे यही समझ में आता है कि इस तरह की बात। कई लोगों ने ये कहा कि भाई मतलब इस बात को खुलकर नहीं कहा, लेकिन ये मानते हैं लोग कि इस पद के लिए नीतीश जी है दावेदार है। दावेदार मतलब एक सुयोग्य उम्मीदवार है। और इसमें विपक्ष को भी कोई समस्या नहीं है। अगर भाजपा नीतीश जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव लाती है तो मुझे लगता है कि राजद भी बिहार अस्मिता, बिहार गौरव के नाम पर, कि बिहार से एक व्यक्ति राजेंद्र बाबू के बाद एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनेंगे, वो मुझे लगता है कि राजद भी इसका समर्थन करेंगे। लालू जी विरोध नहीं करेंगे मुझे लगता है। नहीं, ऐसे भी विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि राजद भी चाहती है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अलग हो जाए। और वो तो भाजपा भी चाहती है कि नीतीश कुमार जल्दी, मतलब राजद से ज़्यादा भाजपा की इच्छा है कि वो बिहार से हटे, क्योंकि जिस दिन वो हटेंगे, मैंने कहा बार बार कि नीतीश कुमार राजद और भाजपा के बीच बफर जोन है। जिस दिन राजद और भाजपा आमने सामने हो जाएगी, भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब दो ही रहेंगे, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। 17 साल से तो नीतीश जी ही भाजपा की राह के रूढ़ा बने हुए हैं। हाँ, सही बात है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि जगदा बाबू का जो बयान है ये उस बैकग्राउंड में भी हो सकता है
जिस बैकग्राउंड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि सामने वाला ऊहापोह में है। अभी एक भले वो मुख्यमंत्री है नीतीश जी, लेकिन इस वक्त वो अपने चौथे कार्यकाल में है, मतलब चौथा टर्म है उनका, लेकिन इस वक्त वो सबसे कमजोर भी है। बिल्कुल। पता नहीं इस बात को लोग मानेंगे नहीं, या नहीं मानेंगे, सभी मानेंगे और सभी मानते हैं। भाजपा उन पर हावी है। बिल्कुल। नीतीश जी इस वक्त वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं जो वो काम करना चाहते तो हैं, या शर्तों का बोझ दोनों तरफ से एक दूसरे दोनों पर तरफ डाला से जा है। रहा है। तो नीतीश जी पर ज्यादा है, नीतीश जी कमजोर पर है ज्यादा तो है। दबाव ज्यादा पड़ रहा तो है। 40-42 सीटें लेकर के उनको भाजपा जो है बनाए हुए है, तो एक तरह से एहसान ही किए हुए हैं उन पर। तो एक ऊहापोह की स्थिति भी है। उनको एक सम्मानजनक विदाई भी चाहिए 2025 से पहले। उनको अपनी पार्टी भी बचानी है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में इस वक्त नीतीश कुमार से बड़ा कोई नेता ही नहीं है। नीतीश कुमार के बाद ऐसा कोई नेता नहीं है जो जनता दल यूनाइटेड को एकजुट करके रख पाएगा, और वो भी भाजपा जैसे मतलब पार्टी के सामने जो चिराग पासवान जैसों को, मुकेश सहनी जैसों को 2 मिनट में मतलब एकदम सदस्य विहीन कर देती है, उनके विधायकों और सांसदों को 2 मिनट में अपनी तरफ कर लेती है। तो ये बड़ी समस्या आने वाली है भी और आने वाली भी है नीतीश जी के सामने। इस बात को राजद अच्छे से जानती है। जब हम और आप इतना कयास लगा सकते हैं, तो जो वहाँ बैठ के पटना में राजनीति कर रहा है वो तो और अंदर की बातें जानता होगा। और तमाम जो पिछले बार राजद का इफ्तार पार्टी हुआ जिसमें नीतीश जी गए, उसके बाद से तमाम कयास लगाए जा रहे थे। भाजपा को भी कहीं ना कहीं खटक रहा था कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, जो रिश्ता बन रहा है। आज क्या हो रहा है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जा रहे हैं नीतीश जी के इफ्तार पार्टी में। हालांकि मुझे लगता है कि जो एक राजनीतिक सद्भावपूर्ण राजनीति का एक बड़ा अच्छा नमूना भी है बिहार। होना भी चाहिए, बिहार ही एक इस वक्त एक ऐसा राज्य है हिंदी पट्टी में जो खुलकर इफ्तार पार्टी कर पा रहा है। विपक्ष भी कर रहा है, मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि विपक्ष के मतलब भाजपा के लोग भी कर रहे हैं, चाहे सुशील मोदी हो और भी लोग हो। नहीं तो इस वक्त इफ्तार के नाम से इतनी चीड़ है लोगों को कि कई भाजपा राज्यों में, शासित राज्यों में ये सब प्रथा खत्म हो चुकी है। तो इसको उस नज़रिए से भी देखा जाए। लेकिन अगर कुछ राजनीति है ही इसमें, जैसा कि अंदेशा है, कयास है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बुराई ये नहीं है कि नीतीश जी का क्लियर है कि 2025 तक वो चीफ मिनिस्टर हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। भाजपा उनको इस मुद्दे पर बार्गेन नहीं कर सकती है, क्योंकि ये चुनाव पूर्व तय किया हुआ उसके बाद अगर कुछ करती भी है तो उसके पास कोई विकल्प बचता नहीं है कोई विकल्प। लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि नीतीश जी जो विदाई चाहते हैं, नीतीश जी जो एक ससम्मान एक पोस्ट रिटायरमेंट जो एक रिस्पेक्ट वो चाहते हैं, सारा पेच उसी में फंसा हुआ है। वहाँ भाजपा क्या करती है, उसके बाद नीतीश जी क्या करते हैं, इस सब का गणना जो है राजद वाले कर रहे होंगे पिछले 3-4 महीने से। इसी गणना से निकला हुआ ये स्टेटमेंट मुझे लगता है कि जगदा बाबू का है कि कभी मजा ले लिया, कभी उनको चिढ़ा दिया। तो अब तो कहने का मतलब है कि फिर आज भी इफ्तार है और आज नीतीश बाबू इफ्तार दे रहे हैं, राजद के नेता जा रहे हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद भले आप कह रहे हो कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो राजनीति करने वाले हैं इसमें से कुछ ना कुछ निकालेंगे। बिल्कुल। तो अब देखना है कि आज जाने के बाद क्या स्थिति बनती है और किस तरह के कयास लगाए जाते हैं। हाँ, तो इंतजार करना चाहिए। बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जगदा बाबू का बयान भी इसी परिप्रेक्ष्य में है और उसी पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए कि कुछ न कुछ तो हो रहा है। कुछ न कुछ तो हो रहा है। तो आज के इफ्तार पार्टी के बाद क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं, फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।